नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गंगा मात की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं, स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना, ये 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अपनी पवित्रता के लिए पूजी जाने वाली माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है, अर्थात स्वर्ग से धरती पर गंगा के आने का पर्व है गंगा दशहरा। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र माना जाता है। जब गंगा धरती पर आई तब यहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से ये गंगा दशहरा पर्व मनाने की शुरुआत हुई। वराह पुराण के अनुसार माँ गंगे 10 पापों को नष्ट करती हैं, इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा तटों एवं घाट पर बड़े बड़े मेले लगते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान कर माँ का पूजन अर्चन करते हैं। शाम के समय दीप दान कर माँ गंगा की आरती की जाती है। इस दिन गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान करना सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि ऐसा संभव ना हो तब घर पर ही किसी बड़े पात्र में गंगा जली को सम्मुख रखकर गंगा जी की पूजा आराधना कर ली जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व होता है। गर्मी का मौसम होने के कारण श्रद्धालु इस दिन छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल इत्यादि दान करते हैं। इस दिन अनाज दान करने का भी अत्यंत महत्व है। गंगा दशहरे के दिन मौसम का प्रमुख फल आम खाने और आम दान करने का भी विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन काशी के दशाश्वमेध घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा पूजन का विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन कर 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूँ 10 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम गंगा अवतरण के पावन अवसर पर आपको सुना रहे हैं गंगा माता और गौ माता की कथा, जो हिंदू धर्म की शान है और दोनों ही घर घर पूजी जाती हैं। जय गौ माता, जय गंगा माता, तेरी महिमा अपरंपार है। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वैसे भी गौ माता मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती हैं। इसी प्रकार गंगा को भी जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। तो ऐसे में भक्तजनों, आज के इस पावन बेला में हम गौ माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करेंगे।
जिससे कि हमारे सभी पापों का नाश हो जाए, गौ माता का आशीर्वाद मिले। साथ ही उनमें समाहित 33 कोटि देवी देवता भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नज़र गाय माता पर पड़ी और गंगा माता पर। गाय माता गंगा नदी के किनारे घास चरकर अपना पेट भर रही थी। इसी समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए। देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती हैं, बुराई करती हैं या फिर नहीं। ये सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे गंगा माता, आप ये नहीं जानती हैं कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज़्यादा आजकल गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य ये कहते हैं कि गाय माता की पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, हे नारद जी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। आप शायद भूल रही हैं। गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वो आपसे भी बड़ी तारणी हैं। वो सब मनुष्यों का दुख दूर करती हैं। ये सुनकर अब गंगा माता को क्रोध आ जाता है। तब गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में कहा। तब नारद जी ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल सही, गौ माता ने ऐसा ही कहा है। प्रिय भक्तजनों, अब तो नारद जी वहाँ से झगड़ा लगाकर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में ये बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड करके अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं। तभी गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए प्यास लग जाती है और वह गंगा माता के जल में चली जाती हैं। गंगा माता के जल में जाकर वह पानी पीने लगती हैं। तभी गंगा माता ने गौ माता को आते देखा और जोर से कहा, तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का प्रयत्न कैसे किया। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे शरीर में गोबर लिपटा पड़ा है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गंगा माता के इस वचन को सुनने के बाद गाय माता ने कहा कि हे गंगे, आज आपको क्या हो गया है। आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हो। आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, अपने जल में घुसने से रोक रही हैं। गाय माता के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं है। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब इस पर गाय माता को भी क्रोध आ गया। गाय माता ने कहा, हे गंगा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है तो सुनो, मेरी भी महिमा का बखान सुनो। गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो। मेरे गोबर से चूल्हा चौका किया जाता है और आंगन लीपे जाते हैं और मेरे मूत्र के सेवन से ही असंख्य रोग दूर हो जाया करते हैं। और तो और मेरे दूध, दही और माखन कान्हा जी भी खाते हैं। इसीलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी और महान हूँ। और जानती हो गंगा, जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ की नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं। जहाँ पर मेरा गोबर लीपा जाता है वहाँ पर बीमारी नहीं फैलती। तो बताओ, कौन बड़ा है, मैं या तुम।
गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। गंगा माता ने भी कहा, अच्छा ये बात है तो सुनो, मैं भी कम थोड़ी हूँ, मेरे भी असंख्य गुण हैं जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। गंगा माता कहती हैं, हे गौ, 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य भक्तगण स्नान करने आते हैं। मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जग जाते हैं। और तो और, मैं शिव जी की जटाओं के बीच से निकली हूँ। ये कोई साधारण बात है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने शीश पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही और माखन कान्हा जी बड़े प्रेम से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवों के देव महादेव की कृपा है। उन्होंने तो साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इस कारण मैं बड़ी हुई। कहो, तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने की? गंगा माता की बात सुनकर गाय माता ने कहा, अच्छा तो ये बात है, हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तो अधिक बड़ाई ना करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं, और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ, तुम्हारा ये मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से तो मनुष्य हर कष्टों से दूर होकर अंत काल में मरने के बाद बैतरणी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और, मेरी वजह से सूना आंगन हरा भरा और खुशियों से भर जाता है। तो हे गंगा, ये है मेरी महत्ता। अब फैसला करो कि कौन बड़ा है। दोस्तों, गाय और गंगा माता की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये लड़ाई और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे। इस तरीके से गंगा और गौ माता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती हैं। गंगा कहती हैं मैं बड़ी और गौ कहती हैं मैं बड़ी। एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी रहती हैं। गाय और गंगा की लड़ाई, उनके शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाते हैं। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि गाय और गंगा की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। हे महादेव, इसे रोकिए। ये कहते हुए माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती हैं। तभी वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे नारद जी, ये लड़ाई कैसी हो रही है? गंगा और गौ एक दूसरे से लड़ क्यों रही हैं? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या कहूँ। मैंने सोचा कि परीक्षा ली जाए। गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती हैं या एक दूसरे का सम्मान करती हैं। लेकिन प्रभु, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ेंगी। हे प्रभु, मैंने तो ये परीक्षा ले ली है। अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए। मेरी आपसे यही विनती है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नारद जी, आप हर जगह जाते हैं, लोगों के मन के विचारों को पढ़ते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं और उसके बाद हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं गाय और गंगा की इस लड़ाई को खत्म करवाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आ गए, जहाँ गंगा माता और गौ माता आपस में लड़ रही थीं। अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाया
करताल की आवाज और नारायण नारायण सुनने के बाद गंगा माता और गौ माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती हैं कि हमारे सामने स्वयं आदिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। ये देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया। फिर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा, हे गौ, आप दोनों माताएं हैं। इस प्रकार से लड़ना आपको शोभा नहीं देता। आप दोनों की महिमा एक समान है। आप दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तोली जाए तो एक है तारणहार और दूसरी है पालनहार, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई हैं। तो इसीलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़ दें और मनुष्य के कल्याण के लिए जुट जाइए। भगवान शिव भोलेनाथ ने आगे कहा कि जिस पोखर और तालाब तथा जिस जलाशय को गौ माता लांघते हुए पार करती हैं, तो वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती है। गोधूलि बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती है। तो हे गौ, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा, गंगा, आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों एक समान हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसा कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती हैं और खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ती हैं। और वहाँ से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। प्रेम से बोलें, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, जय भोलेनाथ। आइए सुने गंगा अवतरण से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को सुनाएं। तब लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और सैब्या नामक 2 रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीतने पर सैब्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से
एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंजस को अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने ये समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भगीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। ये सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया।
भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। तो प्रेम से बोले गंगा माता की जय हो।